वफाक के हरीफ आज़ाद कश्मीर में हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात, नून लीग की जानिब से कारकर्दगी न दिखाने के ताने। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला सरबराह नून लीग करेंगे। वज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उस्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक, वकार अहमद और राजा फारूक हैदर भी वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में नवाज शरीफ की सदर अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला मरीम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत में मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदलना किसी तौर मुनासिब नहीं। अवाम ने हम पर दोबारा एतमाद किया, अब किसी को कोताही की गुंजाइश मौजूद नहीं। आज़ाद कश्मीर की साबिक़ा हुकूमतें अवामी उमंगों पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहीं। आज़ाद कश्मीर में बदअमनी की बड़ी वजह तवील अरसे से जारी खराब तर्ज हुक्मरानी है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की मजबूत बुनियादें रखी। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पंजाब के तरक्याती मॉडल को अपनाने की जरूरत है। मरी ट्रेन मंसूबे को मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाए। मरी और मुजफ्फराबाद को हाईवे के जरिए भी मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए जहाज फराहमी की भी हिदायत। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नून लीग को भारी एक्सप्रेस से शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। धांधली के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। अफसोस कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात लगाए। जहाँ वो जीत गए वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगाए गए। सिंध की सूरत हाल पर भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ने लिया। कहा, सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल हैं। पीपल्स पार्टी कश्मीर में सफाई का वादा भी नहीं पूरा कर सकी, क्योंकि सिंध में हर तरफ गंदगी है। मुल्क भर में हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली से खैराती मैंडेट हासिल किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी नताइज को तारीख में फार्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती। नवाज शरीफ का ये कहना, इन्हें पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी, अफसोसनाक है। बेज़ाब्तियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हमारा जमहूरी हक है। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुआवजा करना दुरुस्त नहीं। इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो इन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर ने मैदान मार दिया। जिलाबाग के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर ने 17,019 वोट हासिल किए। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,127 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर 20,793 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर समान 16,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों हल्कों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। LA-14 बाग में अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी, LA-17 बाग से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर कामयाब हुए। नोटिफिकेशन जारी, 7 हल्कों के इंतखाबात होना अभी बाकी। नून लीग की 25 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन, जबकि पीपल्स पार्टी का 12 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। वज़ीर आज़म की सलाह, मुतासर इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। चेयरमैन NDMA ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मौसमियाती सूरत हाल, मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMS के साथ मौसर राब्ता रखने की हिदायत। साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता पाक फौज का कीमती तारासाती असासा है। तेजी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मीर की साबिक फौजियों से गुफ्तगू। इस्तकबाली में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मीर ने मुल्क के दिफा के लिए साबिक फौजियों की गिरां कदर और ताहियात खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देर पा किरदार को भी सराहा। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल इज़हार एतमाद। मुबरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार।
मस्तोंग में दहशत गर्दों को भगाकर दोस्तों को बचाया। जो किसी बलोच के घर पर हमला करता है उसमें भारत का DNA शामिल है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर यार लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मस्तोंग पुलिस और FC ने दहशत गर्दी को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों से मुकाबले में हमारे 5 एहलकार जख्मी हुए। ये कोई आज़ादी या हकूक़ की जंग नहीं, दहशत गर्द हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और सामान भी छीन कर ले जाते हैं। कोयटा से कराची का सफ़र भी मुश्किल बना दिया गया है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का DNA एक है। आज़ाद कश्मीर में 6 मरला ज़मीन का तनाज़ा चांद जाने निकल गया। 7 घर भी नजर आतिश। मुजफ्फराबाद में 2 खानदानों के दरमियान ज़मीन का झगड़ा 2 बरादरियों में खूनी तसादुम में तब्दील। 5 अफराद कत्ल। गुज़िश्ता रोज़ राजपूत बरादरी के हमले में 2 अफराद जांबक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी में से एक आज दम तोड़ गया। जांबक अफराद में चौधरी अमरेज, चौधरी ताहिर और साजिद गुज्जर शामिल। आज गुज्जर बरादरी ने जवाबी हमला करते हुए राजपूत बरादरी के बाप बेटे राजा खिताब और राजा जैद को कत्ल कर दिया। खूनी तसादुम के दौरान मुखालिफिन ने एक दूसरे के साथ घरों को भी जला दिया। से कम है। मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। तफ्तीशी कमेटी में मज़ीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। कमेटी ने मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले दी। लाहौर फ्रांसिक लैब भेजा जाएगा। मीर रज़ा के अहल खाना ने NCCIA से फ्रांसिक करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मीर रज़ा कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने पर रोक दिया गया। अबूरी जमानत में तौसीक़। कराची सिटी कोर्ट के जज का तफ्तीश में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। क्या वालिद खानदान और शहर वाले परेशान हैं। एक बंदे का कत्ल हुआ है, तहकीकात करें और जो हकायक हैं सामने लाएं। मकतूल के बिजनेस पार्टनर अहमद ने ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील ज़ेवरान नासिर ने कहा, पूरा शहर ये सवाल कर रहा है कि कातिल को क्यों बजाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार करें या ना करें। उम्मीद है नई टीम इस केस में शफाफ तहकीकात। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने फैसले की मुसद्दका नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हुकाम के मुताबिक मुलजिमा पर फर्ज जुर्म आयद हुई, ना गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। एडिशनल सेशन जज साउथ कराची ने 3 मुकदमात में बरी किया था। पिंकी पर 21 मुकदमात थे, 3 में बरी हो चुकी है। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का भी हुकूमत से मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को खत लिखा, प्रॉफिट मार्जिन में फौरी इजाफा किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गुज़िश्ता 3 साल से अपने प्रॉफिट मार्जिन में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन मतलूबा पेशरफ्त नहीं हो सकी। कौंसल के मुताबिक कंपनियां बढ़ते हुए माली और रेगुलेटरी बोझ का सामना कर रही हैं। अब कारोबारी अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मौजूदा फी लीटर प्रॉफिट मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे है, जिसमें मजीद 2 रुपये 23 पैसे का इजाफा किया जाए। 3 ईरानी पायलट 6 माह से कतर की कैद में हैं। ईरान का सिफारती रसाई का मुतालबा। रेड क्रॉस को खत, पायलट से 2 मार्च को कतर में वाक़ अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने के बाद वापसी पर दुश्मन की कार्रवाइयों में तीनों पायलट्स को कतरी फोर्सेस ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि गिरफ्तार के बाद पायलट्स को अहल खाना और मुतल्लिका हुकाम से राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई, जो जंगी कैदियों से मुतल्लिक जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, रहबरी आला के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। ईरान के साथ जंग। जेडी वेंस ने 2 बड़ी तरजीहात बता दी। अमेरिका में तेल की कीमतों को कम रखना पहली तरजीह है, ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना दूसरी तरजीह है। ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अमेरिका अपने दोनों अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल अब भी फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि ईरानी अपने वादों की पासदारी नहीं करते।